देखो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। संख्याओं 182 तथा 78 का एचसीएफ होगा। विकल्प दिया है पहला 13, दूसरा 26, तीसरा 28, चौथा 39। तो एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो सबसे पहले हाईएस्ट, सबसे बड़ा, कॉमन उभयनिष्ठ, फैक्टर गुणनखंड। यानी एचसीएफ की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। अच्छा, उभयनिष्ठ क्या होता है? उभयनिष्ठ वह संख्या या वह चीज जो सभी में हो। यहां बात चल रही फैक्टर की, यानी ऐसा फैक्टर जो सभी में हो, जितनी संख्याएं दी गई हैं सभी की, सभी संख्याओं में ये दिया गया हो। ठीक है। और सबसे बड़ा, इसके बाद आ जाओ। अच्छा, ये एलसीएम लोएस्ट, सबसे छोटा, कॉमन भाई उभयनिष्ठ जो सब में दिया गया, मल्टीपल यानी पहाड़ा या गुणांक। ठीक है। तो हमें क्या निकालना होता है इसमें? ऐसा गुणांक या ऐसा पहाड़ा जो सभी संख्याओं के पहाड़े में आता हो या सभी संख्याओं के गुणांक में आता हो, सबसे पहले आता हो। तो एक एग्जांपल में ले रहा हूं। 16, 12, 24। इसका मुझे निकालना है एचसीएफ और एलसीएम दोनों। ठीक है। तो 16 के देखो गुणनखंड क्या होंगे? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूनी 4, 3 12। और 24 के जो हो जाएंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। ठीक है। अच्छा, अब हम देखो निकाल रहे हैं एचसीएफ। परिभाषा क्या कह रही परिभाषा हमारी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। देखो यहां पर कॉमन क्या क्या हो रहा है। यहां देखो 2 कितनी बार कॉमन हो रहा है? यहां है 2 4 बार, यहां है 2 2 बार, यहां है 2 3 बार। तो कॉमन कितनी बार हो रहा है? कॉमन हो रहा है मेरा देखो 2 बार, कि 2 बार देखो हर जगह आ रहा है। कॉमन हो रहा है मेरा 2 बार। तो एचसीएफ में हमें कितनी बार लेना है? 2 बार। अच्छा, अब देखो 3 यहां है 1 बार, यहां है 1 बार, यहां एक भी बार नहीं है। तो कॉमन है क्या ये? 3 2 जगह तो कॉमन है, तीसरी जगह नहीं है। 3 लिया नहीं जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? 4 आएगा। एचसीएफ इसका जो आएगा वो 4। अच्छा, अब देखो एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इसका? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। दो एलसीएम हमारा जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं? ज्यादा वाले गुणांक लेते हैं। यहां पर 1 2 3 4, यहां है 2 बार, यहां है 2 बार। तो ज्यादा बार कितनी बार है? 4 बार। तो हम कितनी बार लेंगे? 2 4 बार। अच्छा, अब 3 कितनी बार है? यहाँ 0 बार, 1 बार, 1 बार। तो ज्यादा बार है 1 बार। तो हम कितनी बार लेंगे? 1 बार। अब देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 या 48। ये इसका एलसीएम आ गया। अब देखो एक चीज समझो, अगर इससे छोटी हम कोई संख्या ले रहे थे तब क्या होता? देखो मैं एक 16 का पहाड़ा देख रहा हूं। 16 एकम 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। 12 का पहाड़ा देखो, 12 एकम 12 दूनी 12 तिया 12 चौक 48। 24 का पहाड़ा देखो, 24 एकम 24 24 दूनी 48। तो देखो एलसीएम परिभाषा क्या कहती है? सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल जो सभी पहाड़े में आ रहा हो, यानी सभी संख्याओं में आ रहा है। तो देखो 16 यहां आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा है। 32 यहां आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा है।
24 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तीनों जगह नहीं आ रहा है। 36 केवल अकेली, ये है 48, एक देखो 1 2 3 तीनों जगह आ रहा है। तो सबसे पहले ऐसी संख्या कौन सी है जो तीनों जगह आनी, तीनों पहाड़े में आई है, वो है मेरी 48। ठीक है, तो ये मेरा एलसीएम हो गया। अच्छा, अब ये ऐसा होता क्यों, हम ज्यादा वाला क्यों लेते हैं, क्यों ज्यादा वाला ना लें, हम यहाँ पर 48 से कम ले लें। तो इसके देखो गुणनखंड हम पहले दिखा रहे हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 या 48। इसके भाग में देखो हम कुछ भी लिखे, हम 16 लिख रहे हैं, तो देखो यहां कितनी बार आएगा, 4। अब अगर 2 1 भी कम होता मेरा, तो देखो नीचे 1 2 बच जाता, मैं पूरा पूरा नहीं करता। और हमें काटना पूरा पूरा होता है, पूर्णता विभाजित करना होता है। लासा में क्या करना होता है कि दी हुई संख्याओं से वो संख्या पूरी पूरी विभाजित करनी होती है। अगर ऊपर 2 3 ही बार होता, कितनी बार होता, 3 बार, तो ये देखो 3 तो ये कट जाते हैं, 1 ये 2 बच जाता, यहाँ आ जाता 3/2, ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होता। तो हमें इससे ज्यादा वाली संख्या को इसलिए लेना पड़ता है कि हम सबसे बड़ी संख्या को भी नीचे वाली को काट सकें। अब देखो कंबानी में कोई दिक्कत ही नहीं है, और मान लो हम ले रहे हैं 16 के बाद 12, हम क्या ले रहे हैं 12, तो 12 का गुणनखंड क्या आएगा मेरा, 2 2 और देखो ये 2 बार कट जाएगा, यहाँ 2 बार बच जाएगा। तो कम होने से नीचे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर कम नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए हम लोग एलसीएम में क्या लेते हैं, ज्यादा वाली संख्याएं लेते हैं। अच्छा देखो अब 3 को देख ले रहे हैं, 3 यहाँ पर है 0 बार 1 बार 1 बार। अगर मैंने 1 बार ना लिया होता तो देखो 16 में तो दिक्कत नहीं थी भाई, बाहर नीचे 3 आता ही नहीं। दिक्कत कब आती, जब मैं 12 या 24 से काटता, तो नीचे गुणनखंड दोनों में देखो 1 1 बार 3 आ रहा है, और ऊपर अगर 3 नहीं होता तो ये कटता कैसे, कोई चांस ही नहीं था कटने का, है नहीं। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए होता है कि ज्यादा फैक्टर, यहाँ पर देखो 4 है 2 है 2 है, तो ज्यादा वाला लिया मैंने एलसीएम में, 1 2 3 4। 3 है 0 बार 1 बार 1 बार, तो 1 बार लिया। ज्यादा देखो 0 1 और 1, ज्यादा कौन सी संख्या है इन तीनों में, 1 है ना, 2 जगह है, तो हम 1 बार लेंगे। ये पार्ट समझ में आया। अच्छा अब देखो इसकी ट्रिक याद करने की, देखो इसकी याद करने की बहुत अच्छी एक ट्रिक होती है। एचसीएफ का पहला अक्षर जो है मेरा एच, एच से क्या बनता है, हाईएस्ट, और ये है लो, एलसीएम में लोएस्ट। तो अब हम एक दूसरे का अपोजिट करते हैं, इसमें एक दूसरे का अपोजिट। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, लोएस्ट लेते हैं। यहां पर देखो 4 बार 2 बार 2 बार, तो मैंने लिया लोएस्ट, उल्टा कर दिया, देखो हाईएस्ट का अपोजिट कर दिया, लोएस्ट कम वाला लिया है ना। 2 कितनी बार लिया है, 2 बार। अच्छा 3 देखो 1 बार 1 बार 0 बार, 1 बार 1 बार और 0 बार। तो इसमें देखो एचसीएफ निकाल रहे हैं, अपोजिट कर देंगे, लोएस्ट लेंगे हम, क्या लेंगे, लोएस्ट। तो 3 लेंगे हम 0 बार, 0 बार का मतलब नहीं लेंगे भाई, कोई चीज 0 बार ले रहे हैं इसका अर्थ क्या होता है हम कि वो चीज लेंगे ही नहीं। अब देखो एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है, अपोजिट इसका कर देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, हाईएस्ट वाला लूंगा भाई, निकाल तो मैं रहा हूं एलसीएम, पहला अक्षर देखा इसका लोएस्ट, अपोजिट कर दिया, क्या हो गया, हाईएस्ट। हाईएस्ट निकालिए, देखो 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 2 3, 4 बार 2 बार 3 बार, हाईएस्ट क्या है 4 बार। तो हम कितनी बार लेंगे, 1 2 3 4। 3 देखिए 0 बार 1 बार 1 बार, ये देखो लिखा हुआ है, कितनी बार लेंगे हम, 1 बार। कि देखो बड़ा, इन तीनों में बड़ा क्या है मेरा, 1 है, तो 1 बार ले लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखिए सवाल हमारा जो कह रहा है, देखिएगा सवाल, हमारी संख्याएं दी गई है 182 78, 182 के फैक्टर करेंगे हम। देखो लास्ट संख्या 2 है, यानी सम संख्या है, क्या है, सम। तो 2 से काटेंगे, सम संख्या को सदैव 2 से काट दो। अच्छा एक चीज और होती है, लास्ट में 0 आ जाए तो मैं 5 से या 2 से किसी से भी काट दो, दोनों के लिए इजी रहता है। लास्ट में 0 तो सम संख्या होगी, तो 5 से भी काट सकते हैं और 2 से भी। बाकी कोई भी सम संख्या हो, बिना सोचे 2 से काटते चले जाओ, ठीक है।
देखो 2 18 काटेंगे 9 बार आएगा 1। अब देखो ये विषम आ गई, कितने से कटेगी? तो 2 से कटेगी नहीं। अब 3 से कटेगी या नहीं? रूल क्या होता है चेक करने का? सम करो, 9 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 10। क्या ये 3 से कट रहा है? तो ये संख्या 3 से कटेगी नहीं, 7 से। मुझे भी पता है, बताना जरूरी है। देखो कभी भी संख्या को 4 से हम नहीं चेक करते हैं। क्यों? जो संख्या 2 से नहीं कटी वो 4 से कभी भी कटेगी नहीं। फिर हम 5 से, तो 5 का देखो एक ही रूल होता है, या तो लास्ट में 0 होगा या तो 5। इसके अलावा कोई भी अंक अंतिम अंक है तो वो संख्या 5 से कभी भी विभाजित नहीं होगी। तो ना तो यहाँ पर देखो 0 है ना तो 5, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी। 6 से हमें कभी भी चेक करना नहीं होता है कि जो संख्या 2 से नहीं कटी, 3 से नहीं कटी, वो 6 से तो कभी कटेगी ही नहीं। 7 से चेक कर लीजिएगा, तो देखो 7 से चेक करने का कोई खास रूल होता नहीं, तो इसे चेक कर ही लेते हैं। 7 एकम 7, कितना बचेगा? 2, 21। 7 या 21। 13, ये एक अभाज्य संख्या होती है, 13 से ही विभाजित कर देंगे। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड आए हैं वो आया 2, 7 और 13। अच्छा 78, 78, इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6, 1 बच्चा 18, 2 ने 18। ये देखो जोड़ेंगे तो 3 और 9 12 हो गया। तो ये कट रहा है मेरा 3 से, 3 से काट देंगे। 3 एकम 3 3, 13 फिर अभाज्य संख्या आ गई, तो ये किसी से नहीं कटेगी। तो इसके फैक्टर जो आए हैं 2 3 और 13। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? HCF, देखो 2 है एक बार और कोई भी संख्या कॉमन है तो दूसरी 13 है, तो HCF क्या होगा मेरा? देखो 2 एक बार दोनों जगह एक बार है, तो इसका लोएस्ट भी एक ही बार आएगा। लोएस्ट कितनी बार आएगा? एक बार। अच्छा अब मेरा आ रहा है 7, यहां है एक बार, नीचे है ही नहीं तो नहीं लेंगे कि लोएस्ट आ रहा है 0। अच्छा आ रहे हैं अब हम 3 पर, तो 3 देखो ऊपर नहीं है और नीचे एक बार है, तो ये नहीं लेंगे, 0 बार यानी नहीं लेंगे। फिर आएंगे 13, 13 दोनों जगह एक एक बार है, तो हम कितनी बार लेंगे? एक बार। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 26, 26। तो इसका सही विकल्प है मेरा बी। अच्छा देखिए ये सवाल हमारा खाली इससे पूछा गया है और क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि किस विधि से करें। भाई क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि यूक्लिड से करें या गुणनखंड से, तब हम इसमें दोनों विधियां लगा सकते हैं, यूक्लिड भी और गुणनखंड भी, जो तुम्हें इजी लग रही हो। भाई सबकी अलग अलग चॉइस होती है, किसी को यूक्लिड अच्छी लगती है, किसी को गुणनखंड। ठीक है, तो हम उनमें से कोई भी विधि लगा सकते हैं। जब अगर सवाल कहेगा कि हमें हल करना है और यूक्लिड विधि से करना है तो आपको बही लगानी होगी, और कहेगा फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि से करना है तो बही लगाना पड़ेगा, फिर हमारी चॉइस नहीं चलेगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः कितना मिल रहा है? 8 और 5 प्राप्त होता है होगी। नीचे विकल्प दिया गया है, A 15, B 13, C 17 और D दिया है 14, यानी 15 13 17 और 14। अब देखिए सवाल क्या दिया है, 125 और 70 दोनों को विभाजित कर रहे हैं किसी भी संख्या से। ठीक है, और संख्या कैसी है? बड़ी से बड़ी। तो शेषफल कितना मिल रहा है? 8 व 5। अच्छा देखिए सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है मेरा शेष, इधर मिल रहा है 8, इधर मिल रहा है 5। तो इन सवालों में हमें करना क्या होता है? जो शेष दिया है वही सबसे पहले घटा देते हैं। देखो घटाते क्यों है? यहां पर बचेगा 117 और यहां बचेगा 65। घटाने का रीजन क्या होता है मेरा कि देखो ये जो शेष बच रहा था ये मैंने निकाल दिया। अब जो नई संख्या बची है 117 और 65, ये एक ऐसी संख्या है जो पूरी पूरी कट रही होगी
और किससे काट रहे हैं? बड़ी से बड़ी संख्या। यानी ये परिभाषा हमारी कौन सी हो गई एचसीएफ की, कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है क्या होती है? एचसीएफ। यानी इसका ये पूछ क्या रहे एचसीएफ। अच्छा, सवाल में आप लोग कंफ्यूज रहते हैं एचसीएफ कब निकाला जाएगा, एलसीएम। तो बात पर ध्यान दीजिए, उनके वाक्य में क्या कहा जाएगा? बड़े से बड़ा तो एचसीएफ पूछा जा रहा है, और छोटे से छोटा तो क्या पूछा जा रहा है? एलसीएम। ठीक है, तो इस सवाल में वो एचसीएफ पूछ रहे हैं। तो देखो इसका एचसीएफ, फिर दो विधियां हैं हमारी, एक तो यूक्लिड है, एक है गुणनखंड विधि। पिछला सवाल मैंने किससे करवाया? गुणनखंड से। ये यूक्लिड से। अच्छा, इसका एक बार यूक्लिड से करवाया जा चुका है पिछली वीडियो में, हम कराएंगे इसका गुणनखंड। ठीक है, तो हमारा 117 का गुणनखंड। तो देखो इन्हें जोड़ेंगे तो 7 1 8 1 9, यानी ये 3 से कटता हुआ दिख रहा है कि इनका योग कितना आ रहा है? 9। और जिस संख्या का योग 3 से कटता है वो संख्या भी 3 से कटती है। ठीक है, ये नियम होता है विभाजन का। तो ये संख्या 3 से कटेगी, काटेंगे हम। 3 3 9, कितना आएगा? 2 बचा 27, 3 ने 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 और 9 12 होता है, तो 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 किसी से नहीं कटेगा, 13 केवल 13 से ही कटेगा। तो इसका गुणनखंड आया 3 गुणा 3 गुणा 13। अच्छा, दूसरी संख्या क्या दी है? 65। तो देखो लास्ट में 5 है, मैंने कहा था 5 या 0 आए उससे बिना सोचे हम 5 से विभाजित कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 3 15, 13 एकम 13। गुणनखंड क्या क्या आया? 5 और 13। एचसीएफ वही नियम कि देखेंगे 3 2 बार है, 0 बार छोड़ देंगे। ठीक है, कि एचसीएफ का उल्टा लोएस्ट लेंगे हम। 13 एक बार है, एक बार है, तो एक बार ही लेंगे हम। 5 एक बार है, 0 बार, तो इसे भी छोड़ देंगे। यानी वही संख्या एचसीएफ में ली जाती जो सभी दी हुई संख्याओं के गुणनखंड में आती हो। तो किसी एक में भी नहीं आ रही तो उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आया? 13। तो इसका सही विकल्प क्या है? बी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त होता है होगी। विकल्प दिया है 22 23 24 25। चेक कीजिएगा, दो संख्याएं जो दी है 245 1037। अच्छा, अब की दोनों बार एक ही शेष बच रहा है, वो कितना है? 5 5। तो देखो घटाएंगे, शेष क्या बचेगा मेरा? यहां पर कितना बचेगा? 1। अब मुझे क्या करना है फिर भाई, कि बड़ी से बड़ी संख्या जो इसे विभाजित करे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे अभी पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? 240 गुणनखंड। तो देखो इसका गुणनखंड अगर हम लगाएं तो एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो उस दिन आपको बताई गई थी, 24 गुणा 10। भाई इसका हम क्या कर सकते हैं? 24 गुणा 10, और 24 को लिख सकते हैं 6 चौको 24, 2 3 6 और 2 दूनी 4। देखो 2 3 6 चौक 24 आ गया। अब 10, तो 2 पंचे 10। 0 मैंने बोला था क्या? 1 2 और 1 5, यही तो होता है। तो देखो ये, अच्छा अब मेरा क्या था? 1032। तो ये ऐसे जल्दी नहीं निकाला जा सकता, इसके लिए अब हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। कितना है? 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12। अब फिर क्या करेंगे हम? 2 दूनी 4, 1 बच्चा 11 हुआ, 2 पंचे 10, 1 बचा 16, 2 अठे 16। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ने 18। ठीक है, अब ये 3 से कट रही, कि 2 से तो कटेगी नहीं, लास्ट संख्या मेरी विषम आ गई। देखो 2 1 3
और ये भी 9 है, तो दोनों जोड़ेंगे मेरा आएगा 12। 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। 3 से काटेगा, 3 चौको 12, 3 तिया 9। 43 किसे विभाजित नहीं होता है। तो इसका गुणनखंड क्या आएंगे मेरे, 2 2 2 3 और 43। HCF कितना आएगा, 2 है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 2 है 1 2 3, कितनी बार ज्यादा, 4 बार, और कम कितनी बार, 3 बार। तो HCF में देखो इसका उल्टा कम वाला लिया जाएगा, तो कितनी बार लेंगे हम, 3 बार। अच्छा आप देखेंगे 3, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, दोनों जगह एक ही बार है तो 1 बार ले लेंगे। यहाँ 5 है, नीचे नहीं दिया गया, नहीं लेंगे। यहाँ 43 से ऊपर नहीं दिया गया, ये भी नहीं लेंगे। तो मेरा सही आंसर क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। तो इसका जो विकल्प सही है वो हमारा C 24। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांक A और B को, जहां A क्या दिया है, x की घात 3 y की घात 2 और B दिया है x और y की घात 3 के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्या है, तो HCF A, B है। यानी मुझे HCF निकालना है किसका, A और B का। HCF किसका निकालना है, A और B का। A कितना दिया है, A दिया है मेरा x की घात 3 y की घात 2। B कितना दिया है, x y की घात 3। अब देखो यहां x के कितने गुणनखंड बन रहे हैं, 3, और y के कितने बन रहे हैं, 2। x का 1, y के 3। HCF, अभी देखो आपको रूल बताया गया था HCF में इसका उल्टा, H का उल्टा लो, कम वाला लेंगे। देखो यहाँ 1 2 3 1, यानी H हमें कितनी बार लेना चाहिए, कम बार, 1 बार। पाई देखो 1 बार 2 बार, यहाँ 1 2 3, तो पाई कितनी बार लेना चाहिए, 2 बार। देखो 2 बार है और 3 बार है। तो ये देखो हम गुणनखंड ना करते तब भी हमारा हो सकता था। कैसे, यहाँ है 3 घात, यहाँ है 1 घात, तो कम घात चाहिए मुझे 1। यहाँ है 2 घात, यहाँ है 3 घात, तो कितनी घात लेनी है मुझे, 2। अच्छा अगर इसका एलसीएम पूछा जाता तब हम कैसे निकालते हैं, एस, देखो यहाँ है 3 घात, यहाँ कितनी घात है, 1, तो ये बड़ा वाला लेते हैं। अच्छा यहाँ है 2 घात, यहाँ है 3 घात, तो ये एलसीएम पूछा जाता तो ये आंसर आता। एचसीएफ पूछा गया तो ये आंसर, जो कि विकल्प हमारा है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 17। 15, 18 और 24 का लासा है। देखिए संख्या 15, 18, 24, गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणा 5, 15, 3 6 18, और जो 6 होता, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 24, 8 तिया 24, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24। देखो ये गुणनखंड हो गए हमारे। अब मुझे निकालना है LCM। तो देखो L अपोजिट कर दो H, यानी ज्यादा वाला लेना है मुझे। कौन सा लेना है, ज्यादा। यहां देखो 3 है 1 बार, यहां है 3 2 बार, 3 है 1 बार, तो देखो 1 बार 2 बार और 1 बार हमें कितनी बार लेना चाहिए, 2 बार। अच्छा 3 तो मैंने ले लिया 2 बार, 2 देखो यहां है 1 बार, यहां है 3 बार, और यहां है 1 बार, ऊपर है ही नहीं, तो 0 1 और 3, कितनी बार लेना चाहिए मुझे, 3 बार, 1 2 और 3। अच्छा अब देखिए हमें क्या लेना है, 5, 1 बार 0 बार 0 बार, तो कितनी बार लेना चाहिए, 1 बार। गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 पंचे 40 और 3 तिया 9। तो गुणा करने पर एक चीज
देखा करो कि सरल क्या पड़ेगा। हम पहले इनकी गुणा करते हैं, तो 8 ने 72 5 से गुणा, ठीक है। तो वो थोड़ा कठिन, ये ज्यादा इजी लग रहा है। देखो 9 चौक 36 और एक जीरो का जीरो उतार दिया। तो मेरा सही विकल्प जो आ रहा है वो डी 360। देखो अगला सवाल है 26 कामा 156 का एलसीएम 156 है, तो मासा होगा। अच्छा एक चीज देखिए, जब भी सवाल दिया गया हो और एक फार्मूला हमारा होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। देखो इन तीन चीजों चार चीजों में से कोई भी तीन संख्या दी गई हो, कोई भी सवाल अगर पूछा गया है कि ये संख्या दी, ये दी है, एचसीएफ दिया, एलसीएम पूछा गया है, या ये संख्या दोनों दी गई है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ पूछा है, ठीक है, या एक संख्या दी है, ये दोनों चीजें दी गई हैं, तो हर एक कंडीशन में हमें यही फार्मूला लगाना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि ये दोनों संख्या दी गई हैं और एचसीएफ का फार्मूला लगा दो सीधे एचसीएफ निकालने के लिए। नहीं, हमारा अगर ये तीन चीजें दी गई हैं, कोई भी तीन चीजें इनमें से, तो वो फार्मूले से ही निकालवा रहे हैं। किससे निकलवा रहे हैं? फार्मूले से। तो सीधे बिना कुछ सोचे फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखो पहली संख्या कितनी दी गई है, सवाल हमारा 26। दूसरी संख्या कितनी दी गई है 156। एलसीएम कितना दिया गया है 156। HCF देखो ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में, तो ये और ये कट जाएगा, यहां बचेगा एचसीएफ, यहां क्या बचेगा 26। तो एचसीएफ किसके बराबर आया है 26। तो क्वेश्चन दिया है लासा 12-21 का कितना दिया है 84, और पूछा है मासा 12 और 21 होगा। नीचे तीन विकल्प दिए हैं 3, 6, 7 और 33। देखो सवाल समझो, सवाल कह रहा है कि लासा, अब ये ब्रैकेट में संख्याएं दी होती हैं, ब्रैकेट में क्या दिया होता है, यानी पहली संख्या दी है मेरी, दूसरी संख्या भी दी है, और क्या दिया है लासा, पूछा क्या है मासा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि तीन चीजें दी हो, चार में से कोई भी तीन चीजें, तो सीधे ये फार्मूला लगा दो बिना कुछ सोचे, ठीक है। मेरे पास पहली संख्या दी है 12, दूसरी संख्या दी है 21, लासा दिया है 84, मासा ज्ञात नहीं, वो ऐसे लिखा रहने दो। देखो ये जो है गुणा में, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, किसमें आ जाएगा भाग में, तो 12, 21 और 84 आ जाएगा नीचे, यहां आएगा मासा। और 21 का पहाड़ा आता है तो काट दो, और नहीं आता है तो देखो ये हम 2 से काट सकते हैं, 2 छंग 12, 2 चौकाट 2 दूनी 4, 6 एकम 6, 6 सते 42, 7 से काटेंगे 21, 7 एकम 7 तिया। तो यहां देखो ऊपर सब संख्या कट गई, केवल 3 बचा, नीचे कुछ भी बचा नहीं, तो मासा मेरा कितना आ रहा है 3। अच्छा देखो इसे काटने की दूसरी टिक, इक्कीस एकम 21, 21 चौको 84, 4 एकम 4, 4 तिया 12 सीधे। और ये आता है तो अच्छी बात है, कम बार में ही कट जाएगा, ठीक है। तो इसका सही विकल्प आया है ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है लासा
132 कामा 288 और मासा 132 कामा 288 क्या है? ठीक है, देखिए सवाल में जो दिया है एक संख्या, दो संख्या और लासा कितना दिया है 31, 68। हमें निकालना क्या है? मासा। फिर वही फार्मूला, देखो दो चीजें दी हैं, ये तीसरी ये दी है, तो फार्मूला क्या बनेगा? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, लासा गुणा मासा। अच्छा देखो, इसे एक तरीके से और लिखा जाता है, दो व्यंजकों का गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब देखो पहली संख्या है मेरी 132, दूसरी कितनी है 288। अच्छा लासा कितना दिया है 3168 मासा। तो देखो हमें निकालना है मासा। कैसे निकलेगा? ये गुणा में, ये जाएगा भाग में, तो 132 गुणा 288 नीचे आएगा 3168। देखो ये संख्याएं हमारी कटेगी 2 से, बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं 12 से काटकर दिखा रहा हूं। देखो 12 एकम 12, कितना बचा 1, 12 एकम 12, ये काटिएगा, 12 दूनी 24, कितना बचा 7। अगला अक्षर लेंगे 76, तो 12 छंग 72, 72 घटाएंगे, अगला क्या बचेगा मेरा 4। अगला अक्षर 48। ठीक है, तो 12 चौको 48, ये भी कट गया। अच्छा अब देखो 11 से देखेंगे काट कर, तो 11 एकम 11 दूनी क्या बचेगा 4, 11 चौक 44। अब देखो ये 12 से हम ये काट कर देख रहे हैं, एक लाइन बढ़ा दीजिएगा 288 और नीचे बचा है 24, तो 12 दूनी 24, क्या बचा 4, 12 चौक 48। अब देखो ये काटेगा 24 को 2 से, तो आएगा 12, तो इसका सही विकल्प जो आ रहा है डी 12। देखो अगला क्वेश्चन है 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। नीचे की देखो संख्याएं दी हैं 10, 100, 504, 25, 20। देखो कौन कौन सी संख्या से कहा इन्होंने 1 से 10 सभी सम्मिलित हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो एक चीज समझिएगा, हम लोग अगर इसे निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? इतनी सब संख्याओं को हम लें और उसका क्या निकाले लासा। ठीक है, यानी एलसीएम। तो देखो सब ना लेकर हम कुछ संख्याएं ले सकते हैं, जैसे हम क्या ले सकते हैं 4 लेने, कि 2 लेने की जरूरत बचेगी नहीं, कि 2 हर किसी संख्या को काटता है और 4 भी उस संख्या को काटता है, तो 4 जब काटा है तो 2 से जरूर कटेगी। कोई संख्या 4 से कट रही है तो 2 से जरूर कटेगी। अब बल्कि 4 भी ना लो, हम सीधे 8 ले लें, क्योंकि जो संख्या 8 से कट रही है वो 4 और 2 दोनों से कट जाएगी। अच्छा इसके बाद क्या ले लेंगे हम 5, 6 लेने का, देखो 3 की जरूरत फिर बचेगी नहीं, जो संख्या 6 से कट रही है वो 3 से भी कटेगी। इसके बाद क्या बचा, बल्कि 6 भी ना लेकर हम क्या ले रहे हैं 9। क्या ले रहे हैं 9, कि जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी। अब देखो एक संख्या और लेनी पड़ेगी,
ये क्या एक बच रही है, वो बच रही है 7। अच्छा देखो, इसका लासा निकालने में मुझे ज्यादा टाइम लगेगा और इसकी शॉर्टकट ट्रिक बहुत अच्छी है, हमें कुछ नहीं ज्यादा दिमाग लगाना है। पहली संख्या ऑटोमेटिक कट जा रही है कि ये 7 से नहीं कट रही, 3 से नहीं कट रही, कितनी संख्या से नहीं कट रही है 100। 7 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, हटा दो, 2 संख्या ऑटोमेटिक कट गई। ये इसलिए नहीं लेंगे कि लास्ट में 0 नहीं है, और जब तक लास्ट में 0 नहीं होता 10 से संख्या कटती नहीं है, तो ये संख्या 10 से नहीं कटेगी। अब एक ही बची संख्या है, उसमें सोचना ही नहीं है हमें, है नहीं। इसका ये आंसर, ये तो मेरा विकल्प देखो निकालने का बहुत अच्छा तरीका, क्योंकि हम एलसीएम निकालेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और गलती होने के भी चांस रहते हैं हमारे, है। तो ये ट्रिक देखो, 0 कई संख्याओं से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, हटा दो। ये 3 से नहीं कट रहा है और किसी भी एक संख्या से नहीं कट रहा, तो ज्यादा चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि सबसे कटने वाली संख्या पूछिए ना। 504 लास्ट में 0 नहीं है तो 10 से कटेगा नहीं, बाकी चाहे सबसे कट जाए। 10 से नहीं कटेगा तो संख्या नहीं ली जाएगी। अगली संख्या एक ही बची है, ये ठीक है। तो बस इसी को चेक करना है, बाकी किसी को अब चेक करना ही नहीं है, तो आंसर मेरा यही आएगा, ठीक है। सवाल कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। नीचे विकल्प दिया है 36, 40, 36, 45, 36, 47, 36 सॉरी 37, 40। देखो तो इसका देखो सही तरीका क्या है कि हमें संख्या 35, 56 और 91 सबसे विभाजित संख्या निकालनी है और उसमें 7 जोड़ना है कि जो जोड़ने के बाद में वही शेष बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो सबसे कट रही हो वो क्या होती है, एलसीएम। क्या निकालना है मुझे, एलसीएम। 35 5 गुणा 7 56, 7 8 56, 8 का होता है 2 2 और 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 और 2 7, ये आ गया। तो 7 8 91 91, 13 7 91, और ना तो 13 किसी से कटता है ना 7। निकालना एलसीएम। देखो वही नियम, यहाँ पर 2 है 3 बार, 2 एक भी बार नहीं, एक भी बार नहीं, तो ज्यादा वाला लिया जाएगा। 1 2 और 3, 7 है एक बार, एक बार, एक बार, 5 है एक बार, यहाँ है नहीं, तो 5 हम लेंगे एक बार, 7 लेंगे एक बार। देखो 5 है एक बार, 0 बार, 0 बार, 7 है 1 1 और 1। 13 देखो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है, तो एक बार लेंगे। अब गुणा करो, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 और 13 सते 91, लास्ट में 0 आएगा और 9 4 एकम 4, 9 चौक 36। ये संख्या देखो आ गई जो पूरी पूरी कट रही है, जबकि सवाल कह रहा है शेष बच रहा है, और कितना बच रहा है 7। तो अगर इसमें हम 7 को ऐड कर दें तो संख्या बनेगी ये। अब देखो जब भी हम भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 40 तक 7 बच जाएगा हर बार। तो संख्या सही क्या आई है, 36 47, ये इसका सही विकल्प है। तो विकल्प कौन सा है मेरा, सी 36 47। अगला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, यदि m बराबर 5 n बराबर m प्लस 7, तो मान पूछा है इन्होंने √m² प्लस n²। देखे भाई इसी में देखिए m दिया है इतना, n दिया है m प्लस 7, यानी m का मान मैं यहां पर लगा दूं तो 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12। इसमें देखो वैल्यू लगाइएगा तो m 5 का वर्ग, n 12 वर्ग, क्या हो जाएगा 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144। जब जोड़ेंगे तो ये 169 169 और जिसका वर्गमूल होता है 13। तो इसका सही विकल्प आएगा 13, जो कि है सी।